हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमी के ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शायद ही कोई होगा जिसको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। सो दोस्तों, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल अपलोड so many videos of the economy so that you can get good marks in your competition examinations. ओके, सो इसीलिए हम जो है अब इकोनॉमी की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप इस इकोनॉमी के कंटिन्यू लेक्चर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे इस लेक्चर को आप जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। जो भी इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उन तक आप शेयर कर सकते हैं, अपने कॉलेज फ्रेंड में, अपने आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप उसमें शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके अधिक से अधिक फ्रेंड जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। दूसरी बात दोस्तों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपको मैं जब भी मैं इकोनॉमी के नए लेक्चर्स अपलोड करूं वो आपको बेनिफिट पहुंचाए। तो आज हम देखेंगे हमारा पहले लेक्चर के बारे में, जिसके हम सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप इस लेक्चर को देख सकते हैं बिना स्किप किए, क्योंकि जैसे ही आप इसको देखेंगे कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपको ऑलरेडी ही समझ में आ जाएगा कि क्या ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या नहीं है। अगर आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो आप बिल्कुल मुझे सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और अगर आपको लगता है सो दैट्स योर चॉइस। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, यानी भारतीय वित्तीय बाजार के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसके मीनिंग को समझेंगे कि ये क्या बताना चाह रहा है। उसके बाद इसके फंक्शंस को देखेंगे, और इसके बाद इसके हम कंपोनेंट को समझेंगे। इसके कंपोनेंट में हम देखेंगे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। देखिए, ये जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है ये इंग्लिश में है। मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने का प्रयास करूँगा। आई होप कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि उनके लिए भी ये बेनिफिशियरी होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे उसके डेफिनेशन, उसके एक्सप्लेनेशन और उसके एग्जांपल्स को। फिर हम कैपिटल मार्केट में सेम चीज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कमोडिटी मार्केट। फिर उसके बाद कमोडिटी मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट कमोडिटी और हार्ड कमोडिटी। इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव मार्केट्स, इसके भी हम डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके एग्जांपल चेक करेंगे। फिर हम फ्यूचर मार्केट के बारे में जानेंगे। फिर फॉरेन मनी एक्सचेंज मार्केट के बारे में जानेंगे, वो कैसे कार्य करता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और हम चेक करेंगे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जिसको एक्चुअली जो है दो हिस्सों में मैंने कैटेगराइज किया है। एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर में हम कई सारी बातों को जानेंगे, जैसे कि इसकी कुछ सब मार्केट्स हैं, जैसे कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह वगैरह। ओके, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, और यहाँ पे हम जानेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट में देख लीजिए हम क्या क्या जानने वाले हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना क्या है, आप इकोनॉमी नहीं समझ सकते, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, ये टर्मिनोलॉजी का एक खेल होता है। इसमें अलग अलग टाइप के टर्मिनोलॉजी होते हैं जिसको आपको समझना होता है। ओके, तो ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इंडिया में कैसा परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे, या फॉरेन मार्केट पे वो कैसा चल रहा है उसको देखेंगे। ओके, और हम इसमें ये भी जान जाएंगे आप शेयर मार्केट का, जब आप इस पॉइंट को हम जब कवर करेंगे तब कुछ ऐसा आप सीख जाएंगे जिससे कि आप आसानी से समझ सकें कि शेयर मार्केट में मनी कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद रेसिडेक्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में जानेंगे। ये देख लीजिए, ठीक है, जिसको आप विनिमय प्रणाली कहते हो, जिसको आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे क्लास 6 में। लेकिन मैं जो यहाँ बताने जा रहा हूँ वो बेसिक टू एडवांस है, तो ये खाली एनसीईआरटी का मिक्सअप नहीं रहेगा, ये कई सारे बुक से मिलकर बनाया गया है जो कि आप सभी के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। और ये 3 से 4 बुक्स का मिक्सर रहेगा, जिसमें कि देखिए दोस्तों, आप अगर 3 से 4 बुक खरीद के उसको पढ़ना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बट आई एम प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफ यू दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर उसके बाद हम देखेंगे फॉरेन करेंसी, वो हम देखेंगे एग्रीकल्चर में उसका कैसा परफॉर्मेंस है। उसके बाद डिपॉजिट सिस्टम देखेंगे कि डिपॉजिट सिस्टम कैसी कैसी है इंडिया में। और उसके बाद क्रेडिट रेटिंग रेटिंग देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल फंड का, जिसको हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ये होता क्या है, इसमें पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे लेक्चर के बाद
मैं श्योर हूँ कि आपको पता चल जाएगा म्यूचुअल फंड कैसे होता है और आप इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें हम जानेंगे डेफिनेशन, टाइप्स और एक्ट। तो देखिए, जो लोग जो है यूपीएससी या स्टेट पीएससी या किसी बड़े एग्जाम, बैंक के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। तो ये जो मैं अभी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, ये सीए के बच्चों को भी फायदेमंद देगा, फायदा पहुंचाएगा उनको, क्योंकि ये कंप्लीट इकोनॉमी है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेबी शेयर मार्केट के बारे में। इसमें हम इसके डेफिनेशन, फंक्शन, एलओयू को समझेंगे, इसके कुछ अमेंडमेंट्स आए थे उसको समझेंगे और एम कैप के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम इंश्योरेंस सेक्टर में पहुंच जाएंगे कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे होती है, कैसे काम करती है, और क्या वो हमें फ़ायदा पहुंचाती है या हमारे लिए नुकसानदायी है, हम इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद एलआईसी के सभी फंक्शंस को समझेंगे, बिटकॉइन समझेंगे, और उसके बाद फाइनली जो है इंडिया 22 के बारे में जानेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कुछ सिलेबस के हमारे पॉइंट्स थे, जो कि आपके पहले चैप्टर, पहले लेक्चर को कवर करेंगे। और इसमें आप खुद देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये शायद ही इसमें से कोई पॉइंट छूटा होगा जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको यूपीएससी में देखने को नहीं मिलते होंगे। सो बच्चों, ये अब आपके ऊपर डिसाइड है, डिपेंड करता है, और आपका डिसीजन पे ये डिपेंड करता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड लक।